क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में पोटैटो चिप्स कैसे बनते हैं और इन पोटैटो चिप्स में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिससे इनका स्वाद इतना टेस्टी होता है? और क्या आप जानते हैं इस आलू चिप्स के साथ पैकेट में हवा क्यों भरी जाती है और इन चिप्स को फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है? आइए जानते हैं। पोटैटो चिप्स बनाने की शुरुआत होती है खेतों से आलू की हार्वेस्टिंग करने से। आपको बता दें कि चिप्स के लिए केवल बड़े आलूओं को ही उगाया जाता है और खेतों से बड़े बड़े आलू को हार्वेस्टिंग करके इन सभी आलू को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री में लाया जाता है और यहाँ पर इनको कन्वेयर बेल्ट पर छोड़ दिया जाता है जहाँ पर इनको वॉश किया जाएगा। सबसे पहले इन आलूओं को पानी से भरे टब में धोया जाता है। पानी की स्पीड को बढ़ाने के लिए इसके अंदर एयर को डाला जाता है और फिर ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट के जरिए ये आलू दूसरी तरफ स्प्रे वॉशिंग के लिए चले जाते हैं। तो फाइनली अब ये अच्छी तरीके से साफ हो चुके हैं। तो अब इन आलू के ऊपर से इसके छिलके को निकालने के लिए ऑटोमेटिक फीलिंग मशीन में डाला जाता है जहां इसका सारा छिलका निकल जाता है और कुछ वर्कर इनमें से खराब आलू को अलग कर देते हैं। तो फाइनली अब बारी आती है इन आलू को स्लाइसेस में कट करने की, जिसके लिए इन आलू को एक एक करके इस मशीन में डाला जाता है और इसके अंदर घूमती हुई ब्लेड आलू को चिप्स के शेप में काट देती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक आलू से लगभग 36 चिप्स के स्लाइसेस काटे जाते हैं। तो अब ये सारे आलू कट चुके हैं। अब इनको एक स्पिनिंग मैरल में डालकर ठंडे पानी से धोया जाता है और उसके बाद इन चिप्स को एयर ब्लोअर के नीचे से पास कराया जाता है ताकि इस पर धूलते समय लगा पानी सूख जाए। अब यहाँ फाइनली इन स्लाइसेस को फ्रायर कंटेनर में डालकर चिप्स को फ्राई किया जाता है और फ्रायर में मौजूद तेल लगभग 190 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है जिसमें 3 मिनट तक चिप्स को फ्राई किया जाता है। उसके बाद ये चिप्स इस कन्वेयर बेल्ट पर चले जाते हैं जो कि चिप्स पर लगे एक्स्ट्रा ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब बारी आती है चिप्स पर लगने वाले स्पाइसेस को बनाने की और यही वो प्रोसेस है जिसके कारण नॉर्मल पोटैटो चिप्स का स्वाद एकदम चटाकेदार हो जाता है। चिप्स के मसाले के लिए अलग अलग फ्लेवर के हिसाब से अलग अलग मसालों का चयन किया जाता है और ये सारे मसाले एकदम टॉप क्वालिटी के होते हैं। अब इन मसालों को भूनने के बाद इन्हें ग्राइंड कर लिया जाता है। अब फाइनली इन तैयार मसालों को चिप्स के साथ इस स्पिनिंग चैम्बर में डाल देते हैं और ये घूमते हुए अच्छी तरह हर चिप्स पर मसाले की छाप छोड़ देती है। अब ये मसाला चिप्स के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तब इसे बाहर निकाल लिया जाता है और इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए पैकिंग एरिया में भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन पैकेट के हिसाब से उसमें नाइट्रोजन गैस के साथ चिप्स को भर देती है और उसे सील कर दिया जाता है। ऐसे ही एक एक करके सारे पैकेट तैयार कर लिए जाते हैं। अब आप सोचते होंगे पैकेट में चिप्स इतना कम क्यों होता है और उसमें हवा इतना ज्यादा क्यों भरा होता है? आपको बता दें कि वो हवा नाइट्रोजन गैस होता है जो कि अंदर चिप्स को खराब होने से बचाता है और उसे क्रंची रखने में मदद करता है। तो कुछ इस तरह चिप्स बनकर तैयार हो जाता है।